नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइए और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। ओके, बढ़िया, सब आ गए हैं ना, तो आज का सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। जी बहुत अच्छे से आज हम बात करेंगे, यहाँ पे आप सब ध्यान से सुनेंगे, सिंधु की सहायक नदियों की। जी जी, सिंधु की सहायक नदियां मैं आज आपको कराने जा रही हूँ, तो बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे। कल मैंने सिंधु नदी की मैप बना के दिखा दिया था ना। बताओ, सिंधु नदी का मैप तो बना के दिखा दिया था। तो अब हम उसी के आगे का स्टार्ट करते हैं, झेलम नदी। ये मैंने मैप कल बना के दिखा दिया था, जो भी साथी कल की क्लास ले रहे थे। ठीक है, ध्यान देंगे। झेलम नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है ये बता दीजिए। इसका उद्गम कहाँ से होता है। वेरीनाग नामक स्थान से। इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, वेरीनाग नामक स्थान से। फ्रॉम वेरीनाग प्लेस, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फ्रॉम वेरीनाग प्लेस, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर वो पूछे किस लेक से होता है, किस लेक से उद्गम, अगर पूछे किस लेक से होता है, लेक यानी झील, किस झील से होता है, तब आप क्या आंसर करेंगे, शेषनाग झील से होता है। फ्रॉम शेषनाग लेक। फ्रॉम किससे होता है, शेषनाग लेक से होता है। किससे होता है, फ्रॉम शेषनाग लेक से। इसकी जो आपको मैं बता दूं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी मैं ट्रिब्यूटरीज बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। ट्रिब्यूटरीज तो आपको हिंदी में पता होगा, सहायक नदियां पोहरू और किशन गंगा, बस दो ही याद रखनी है, पोहरू और किशन गंगा। जी जी, पोहरू और किशन गंगा है। और एक है किशन गंगा। ठीक है, एक है पोहरू और एक है किशन गंगा। पोहरू, पोहरू और किशन गंगा है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। झेलम नदी चिनाब नदी से किस स्थान पर मिलती है, ये पूछा जाता है। झेलम और चिनाब आपस में, यहाँ लिखेंगे झेलम नदी। देखो, झेलम और चिनाब ये दोनों नदियां हैं, ये आपस में किस स्थान पर आकर मिल रही हैं। तो मैं आपको मैप बना के दिखा देती हूँ। रुको, कल का मैप ले लेते हैं पहले। हम्म, देखो, झेलम और चिनाब आपस में किस स्थान पर मिल रही हैं।
झेलम ये रही और चेनाब ये रही। अब ये दोनों जिस स्थान पर मिल रहे हैं इसका नाम है झंग, और झंग पड़ता है पाकिस्तान में। तो झेलम और चिनाब आपस में किस स्थान पर मिलती है ये दिखाना चाह रही हूँ। झेलम नदी ऊपर वाली, चिनाब नदी नीचे वाली, तो झेलम और चिनाब आपस में किस स्थान पर, तो पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर मिलती है। तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगी कि झेलम प्लस चिनाब ये आपको कहाँ मिलती है, तो आप बोलोगे मैम नियर झंग, नियर झंग पाकिस्तान। और कहाँ, पाकिस्तान। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, नियर झंग पाकिस्तान, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं, ये हो गया चिनाब नदी का। अब ये तो उसका पूरा हो गया यहाँ पे। अब आगे बात करेंगे चिनाब नदी की। ठीक है, नियर झंग पाकिस्तान, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी आपको समझ में आया, कल मैंने चिनाब नदी के बारे में बताया था। चिनाब, चिनाब जो है इसका पुराना नाम, कोई पूछे इसका ओल्ड नाम क्या है, तो अस्किनी। सॉरी, अस्किनी। ओल्ड नेम अस्किनी है, ये याद रखेंगे। ये कहाँ से निकलती है, फ्रॉम बारालाचाला पास। बारालाचा दर्रे से। कहाँ से निकलती है, फ्रॉम बारालाचा दर्रे से निकलती है, ये याद रखेंगे। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, यह है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। झेलम नदी के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, वेरीनाग नामक स्थान से। अगर पूछे स्थान और झील पूछे तो झील आप बता दोगे शेषनाग झील से। झेलम की सहायक नदियां पोहरू और किशनगंगा है। चिनाब नदी का जो ओल्ड नेम है वो है अस्किनी, ये याद रख सकते हैं। और ये निकलती है, चिनाब नदी के लास्ट में बे आ रहा है तो याद रखेंगे, बारालाचाला दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे ये चिनाब नदी है ना, तो चिनाब नदी ना दो नदियों के मिलने से बन रही है, एक तो चंद्रा और एक भागा। चंद्रा और भागा, चिनाब नदी कितनी नदियों के मिलने से बनती है, दो नदियों के मिलने से। एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। तो चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फॉर्म्ड बाई टू स्ट्रीम, फॉर्म्ड बाई टू स्ट्रीम, फॉर्म्ड बाई टू स्ट्रीम। फॉर्म्ड बाई टू स्ट्रीम, है ना, चंद्रा और भागा।
अब ये चंद्रा और भागा नदी आपस में किस स्थान पर मिलती है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे चंद्रा, चंद्रा और भागा नदी आपस में किस स्थान पर मिलती है, तो तंडी नामक स्थान पर मिलती है। तंडी, तंडी नामक प्रदेश ये हिमाचल प्रदेश में है। जैसे कैसे, जैसे ये है चंद्रा नदी, ये है चंद्रा नदी और ये है भागा नदी, ये है भागा नदी। ये आपस में यानी कि यहाँ ये किस स्थान पर मिल रही है, तो ये तंडी नामक स्थान है। तंडी नामक स्थान हिमाचल प्रदेश में है और ये आगे चिनाब नदी के नाम से बहती है। आगे इसे किस नाम से जाना जाता है, तंडी नाम के स्थान के ऊपर चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बनती है चिनाब नदी। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसका क्या नाम है बच्चा, चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, चंद्रभागा। तो ये तंडी नामक स्थान पर दो नदियां आपस में मिलती है, तो आगे तंडी के बाद इसे चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। चंद्रा एंड भागा रिवर ज्वाइंस एट टंडी इन हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे बहुत अच्छे से, है ना। और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहा जाता है, चिनाब रिवर को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, चंद्रभागा। क्या कहा जाता है, चंद्रभागा। आगे यहां तक समझ में, चंद्रभागा। ठीक, चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है, अब तो याद हो गया, चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। ऊपर नाम है चंद्रा, नीचे नाम है भागा। अब फॉर्म्ड यानी कि चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम। चंद्रा और भागा नदी आपस में किस स्थान पर मिलती है, तो आपस में तंडी नामक स्थान पर मिलती है। तंडी नामक स्थान कहाँ पर है, तंडी नामक स्थान आपका हिमाचल प्रदेश में है। तंडी और हिमाचल प्रदेश में चिनाब रिवर को क्या कहा जाता है, यह अति इंपॉर्टेंट है, चंद्रभागा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रभागा कहा जाता है। ये बात आप याद रख सकते हैं। ऑल्सो नॉन एज चंद्रभागा इन हिमाचल प्रदेश। तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब आती है रावी नदी। रावी रिवर, रावी रिवर कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। ओरिजिन फ्रॉम रोहतांग पास। फ्रॉम रोहतांग पास। फ्रॉम रोहतांग पास, बिल्कुल अच्छे से, रे से रावी, रे से रोहतांग पास। ये आपको याद रखनी है। इस पे जो डैम है वो याद कर सकते हैं, बस डैम पूछे जाएंगे। डैम, चमेरा व थीन परियोजना, चमेरा व थीन परियोजना। और थीन परियोजना का ना अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप याद रखेंगे, चमेरा प्रोजेक्ट एंड थीन प्रोजेक्ट। और थीन प्रोजेक्ट को अन्य नाम से जाना जाता है रणजीत सागर बांध। इस प्रोजेक्ट का नाम रणजीत सागर डैम है, तो ये बात याद रख सकते हैं, रणजीत सागर डैम थीन प्रोजेक्ट को कहा जाता है। रणजीत सागर डैम किसको कहा जाता है, थीन प्रोजेक्ट को कहा जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं जी। अब बात करते हैं व्यास नदी की। व्यास नदी,
मजा आ रहा है पढ़ने में? ब्यास रिवर, इसका जो उद्गम होता है व्यास कुंड से, ओरिजिन। फ्रॉम ब्यास कुंड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये नदी सिर्फ भारत में बहती है, इंपॉर्टेंट। ये नदी सिर्फ भारत में बहती है। ये नदी सिर्फ कहाँ बहती है? याद रखना, ये सिर्फ नदी भारत में बहती है। और बहुत ही छोटी सी नदी है, कुछ इस तरीके से नदी है बस। ये है कुछ इस तरीके से, ये है व्यास नदी। अब व्यास नदी नीचे से सतलुज नदी आ रही है तो उसमें मिल जाती है। ये आ रही है सतलुज, और ये है आपकी व्यास, तो कुछ इस तरीके से आपको शो होती है। ये है, ठीक है। तो ये नदी छोटू सी नदी है, इसलिए ये नदी सिर्फ भारत में बहती है। फ्लोज ओनली इन इंडिया। फ्लोज ओनली इन इंडिया। सतलुज की सहायक नदी है। ये है सतलुज की सहायक नदी है। यह है सतलुज की सहायक नदी है। यह है सतलुज की सहायक नदी है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे जी। ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, ये आपको याद रखना है। और इस पर पोंग डैम है। इस नदी पर पोंग डैम है। बस। इस नदी पर पोंग डैम है। पोंग डैम इज ऑन दी व्यास रिवर, है ना। ये भी लिख सकते हैं कि पोंग डैम। बस खत्म, ये भी हो गया। अब बात करते हैं सतलुज की। सतलुज नदी की, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? जी जल्दी से, सतलुज की सहायक नदी मैंने एक और बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है सतलुज की सहायक नदी भी। बता दो सतलुज। सतलुज। ये निकली यहां से। ये निकली आपकी तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है, देखो। ये यहीं से निकली, यहाँ पे तिब्बत है। और तिब्बत है, तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है राकसताल झील। तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है राकसताल झील। पूछा जाएगा कि ये झील कहाँ पर है तिब्बत में, तो ये नदी यहाँ से निकलती है, फिर ये भारत में शिपकीला दर्रे से एंटर करती है। भारत में सतलुज नदी किस दर्रे से एंटर करती है? शिपकीला से। फिर ये ऐसे ऐसे बहती हुई चिनाब नदी में अपना जल मिला देती है, और ऊपर से ये ब्यास नदी इसकी सहायक नदी इसमें मिल जाती है। और स्पीति नदी भी इसकी सहायक नदी है, स्पीति। स्पीति और ब्यास नदी इसकी सहायक नदी है सतलुज की, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आई होप ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं यहाँ पे चीज़ें बताने जा रही हूँ आपको सतलुज नदी के विषय में। जैसे ये सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो आप बोलोगे तिब्बत की राकसताल झील से।
फ्रॉम राकस्ताल लेक इन तिब्बत। इन तिब्बत, फ्रॉम राकस्ताल लेक इन तिब्बत, तिब्बती नेम बता दो। जैसे सिंधु नदी को सिंगी खंबाब कह रहे थे ना, ऐसे इसे कहते हैं लॉन्ग चेन खंबाब। तिब्बती नेम क्या है सतलुज नदी का? भाई इसे अलग नाम से लॉन्ग चेन खंबाब। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? यारलुंग सांगपो। तिब्बत में तीनों नदियों के अलग नाम है। सतलुज नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सतलुज नदी को तिब्बत में लॉन्गचेन खंबाब, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबाब और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तो ये बात याद होनी चाहिए आपको। तिब्बती नेम लॉन्ग चेन खंबाब। लॉन्ग चैन खंबाब कहा जाता है, ये आपको याद रखनी है। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से? तो भारत में एंटर, भारत में प्रवेश, बताओ किस दर्रे से? शिपकीला दर्रे से। एंटर फ्रॉम शिपकीला पास, फ्रॉम शिपकीला पास, ये आपको याद रखना है। फ्रॉम शिपकीला पास, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब सतलुज और व्यास नदी आपस में जहां मिल रही हैं, सतलुज और व्यास नदी आपस में किसी स्थान पर मिल रही होंगी ना, आपस में जिस स्थान पर मिलते हैं सतलुज और व्यास, इन दोनों नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर हरिके बैराज है, हरिके बैराज। अब इस हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ये लोकेटेड है इन पंजाब, लोकेटेड इन पंजाब। और यहां से कौन सी नहर निकाली गई? इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और ये भारत की सबसे लंबी नहर है, ये आपको याद रखना है। लार्जेस्ट केनाल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं आगे। इंदिरा गांधी केनाल इज द लार्जेस्ट केनाल इन इंडिया, ये आपको बढ़िया से पढ़ना है। यहां तक होगा? बस तो आपकी ये कंटेंट, ये जो है सिंधु की सहायक नदियों वाला खत्म हो गया है। हाँ, हो गया यहाँ तक? शांति, आप जो वेस्ट बंगाल से, आप परेशान ना हो, आपके लिए बुक भी आ रही है जी। तुम मेरी क्लास में आते ये बोलते हो नींद लग रही है, हैं? ये बड़ी गलत बात है आपको।
बताओ हो गया? जब डैम वाला टॉपिक होगा वो मैं तब बताऊंगी। यहां तक आपको आया ही बताओ। शिपकीला दर्रा आपका कहाँ है? एक बच्चा ये पूछ रहा है, आपने दर्रों की टॉपिक की क्लास नहीं ली क्या, ये बताओ। हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत की राकसताल झील। हाँ, उद्गम अगर पूछे कहाँ से होता है, उद्गम। उद्गम यानी ओरिजिन बता दो। तो आप बोलोगे तिब्बत की राकसताल झील से होता है। इसका तिब्बती नाम क्या है? लॉन्गचेन खंबाब है। भारत में प्रवेश ये किस दर्रे से करती है? शिपकीला दर्रे से करती है। कौन? सतलुज नदी। किसकी बात कर रहे हैं? हम सतलुज नदी की बात कर रहे हैं। सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज है। और भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यहाँ तक हो गया। पहले आप यहाँ पे बताओ क्या समझ नहीं आया। हाँ, कल अब होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। बिल्कुल अच्छे से समझना है भाई, ऐसे नहीं करना है ना। ये आपको जी। मैम रहने दीजिए मैम, नींद लग भैया, नींद के दिन आ चुके हैं, गर्मी है तो गर्मियों में तो नींद आएगी ही। गर्मियों में नींद आएगी, गर्मी, और आपकी क्लास मेरी सबसे लास्ट होती है तो और भी। हाँ बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से इधर सुनो। चलो जाओ मुंह धोकर आओ जिस जिसको नींद आ रही है। नहीं बाकी कल। भैया ऐसे काम थोड़ी चलेगा, अरे नींद आ रही है यार, ये पढ़ने पे ध्यान दो। आप डालते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, न्यू टॉपिक डालो। उठ जाओ और जाके मुंह धो के आ जाओ जिसे नींद आ रही है। पहले मैं एक बार समझा देती हूँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह झेलम नदी के बारे में, इसकी सहायक नदी है, सारी करा दी मैंने। सिंधु के ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले मैप बना के दिखाती हूँ सबको। तो मैप अगर मैं हाथों से बनाऊं तो आप भी हाथों से बना लो। फिर उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप सपोज करो, ये कहाँ से निकली? ये तिब्बत है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी जो निकलती है वो तिब्बत की मानसरोवर झील से ही निकलती है। ये भी तिब्बत की मानसरोवर झील से ही निकलती है। तो ये हमने निकाल दी तिब्बत की मानसरोवर झील से, ये निकाल दी। अब इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है ये बता दो। तिब्बती नेम है इसका, तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो। अब किस पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेगी ये। किस पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेगी? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेगी। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाएगी। और एंटर करने के बाद ये ऐसे बहेगी और ऐसे बहेगी। अब इसकी सहायक नदियां आपस में मिलेंगी यहाँ पर। सब सहायक, सबसे पहले दिबांग और लोहित एक ही जगह मिल जाती हैं। इसका नाम है दिबांग। और इसका नाम है लोहित, ये याद रखना। फिर इसके आगे मिलती है बूढ़ी दिहांग। ये बूढ़ी दिहांग मिल गई। यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये माजुली द्वीप है। आगे चलेंगे तो ये माजुली द्वीप मिलेगा हमें। फिर इसकी ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी सुबनसिरी यहाँ मिल गई। ये सुबनसिरी मिल गई, ये याद रखेंगे। फिर धनसिरी, धनसिरी मिल गई, ये याद रखेंगे। फिर कामेंग, ये कामेंग आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर कपिली,
ये हो गया कपिली। फिर मानस संकोच तिस्ता। मानस, संकोच, और ये तिस्ता। ये करनी थी। ये हो गया। अब बराक नदी का नाम क्या है? इनका नाम है सूरमा नदी। ये निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और इधर से मिल रही है गंगा। तो ये तभी तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं दोनों मिलके। और ये नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है इधर को। तो अब इसकी बाएं दाएं की तट की सहायक नदियां, हम ऊपर अपना हाथ ऐसे कर लेंगे, एक हाथ ऐसे कर लेंगे, तो ये जो है मेरे सीधा हाथ आ रहा है ऊपर, तो ये तिस्ता, संकोच, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, ये दाएं तट की सहायक नदियां हो गई। नीचे मेरा उल्टा हाथ आ रहा है, तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कपिली, ब्राक नदी, ये सब बाएं तट की सहायक नदियां हो गई हैं। तो ये आपको ना अपना आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये अपना जल कहाँ गिराती है? बे ऑफ बंगाल में। ये अपना जल बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये ठीक है, ये पूरा हो गया फिनिश। मैं पाया। मुस्कान सिंह जी, भाई वो पूछा नहीं जाता। जी, यहां तक हो गया। मैप बनाया आपने? यहां तक क्लियर हो गया? जी, सबसे पहले एक बार मैं और मैप को समझा देती हूँ, ताकि कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम मैप हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। उन सबके लिए ध्यान देंगे इधर। मैम छोड़ दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। इधर देखो, तिब्बत, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? यहाँ पे आप बोलो इधर। जल्दी से आओ भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हें तो बस आराम चाहिए। इधर देखो, तिब्बत नदी कहाँ से निकलती है? क्या लिखा है मैंने? तिब्बत नदी मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम क्या है? तिब्बती नेम इसका यारलुंग सांगपो है। और ये किस पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है? ये तो दिख रहा होगा मैप में। ये नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी है। दिबांग और लोहित इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। दाएं तट की सहायक नदियां मैंने बताया, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता, दिबांग। लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल है, जिसे ढोला साधिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। भूपेन असम की जो गीतकार है, पता नहीं कौन है, उनके नाम पर ही रखा गया है भूपेन हजारिका पुल। ठीक है जी। और माजुली द्वीप कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस स्टेट में? असम में। तो ये कौन याद करेगा? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र नदी में जमुना के नाम से जाना जाता है, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है? सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण। भाई साहब सब ऐसे हो रहे हो कि मैम छोड़ दो, क्लास ओवर। ये आपको भाई ऐसे, अगर क्लास ओवर मैम, नींद आ रही है मैम, ये शाही है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। इधर ध्यान दो तुम। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब आपने आगे ब्रह्मपुत्र नदी जिसको मैप से समझ आया वो ठीक है, बाकी इसकी थ्योरी लिखने पे ध्यान देंगे। और जिसको सोना है वो जाके सो जाओ, बाद में क्लास ले लेना।
मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती। भाई अच्छे से पढ़ो ध्यान से। सबसे पहले इसका जो उद्गम होता है, भाई उद्गम किसी से भी एग्जामिनर पूछ लेगा, किस झील से निकली? मानसरोवर झील से। फ्रॉम मानसरोवर लेक, ये याद रखना है। किस पर्वत श्रेणी से निकली? किस माउंटेन रेंज से निकली? कैलाश पर्वत श्रेणी से। अब एक और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि किस ग्लेशियर से निकली। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर। तिब्बत में इसका नाम क्या है, ये बताओ। तिब्बत में इसका नाम क्या है? तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है? फिर इसे असम में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, ये बता दो। फिर इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ये बता दो। तो आप बोलोगे तिब्बत में इसे कहते हैं यारलुंग सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग, दिहांग रिवर। असम में इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना। जमुना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और माजुली द्वीप किस कहां पर है, ये पूछा जाएगा। माजुली द्वीप कहां पर है भैया? माजुली द्वीप किस रिवर पर है और किस स्टेट में? असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, माजुली क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नीचे जगह है, हाँ।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बस अब इसके बारे में ये याद रखेंगे। यहां तक हुआ? देखिए ध्यान से, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है मानसरोवर झील से निकलती है। इस पर कौन सी माउंटेन रेंज से निकलती है? कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगर पूछे किस ग्लेशियर से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बती नेम क्या है? इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। माजुली द्वीप जो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ये आपको याद करनी है। ब्रह्मपुत्र की जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, ये आप यहीं पे लिख लीजिए। 2900 किलोमीटर है, ये आप याद रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी, सुबनसिरी। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। अब इसकी आती है, अब इसके आते हैं, इसके बारे में आते हैं बाएं तट की सहायक नदियां। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूरा लिखना हो तो जिसे लिखने देना, लेफ्ट, दिबांग, लोहित, धनसिरी। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, बराक, वे बूढ़ी दिहांग। ये आपको याद रखनी है। बूढ़ी दिहांग। अब आती है दाएं तट की सहायक नदियां। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, कामेंग, मानस, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोच, विदिशा। ठीक है, अमो आपका कुछ नदियां इसमें से मैप में नहीं होंगी तो घबराना मत, याद कर लेना। ठीक है, कभी कहो मैम ये तो मैप में ड्रॉ नहीं है, तो कुछ नदियां भाई गूगल वाले मैप में है ही नहीं, नहीं दी गूगल वाले मैप में तो मैं कहाँ से बना देती। आप समझा करो इतनी बात, लेकिन वैसे दे रखी है थ्योरी में, बुक्स में दी हुई है, तो मैंने बुक्स की यहाँ पर लिख दी है, गूगल मैप पे नहीं दी हुई। तो मैं बुक्स भी पर तो पढ़ती हूँ, तो मैंने वहां से ये दे दी तीस्ता। ठीक है, सुबनसिरी,
सुबनसिरी हो गया, कामेंग हो गया, मानस हो गया, अमो, संकोश और तिस्ता हो गया। अब ये बराक नदी कहाँ से निकलती है, मैंने बताया ना, ये पूछा जाता है, बराक नदी के विषय में पूछा जाता है। ये जो नदी है ना बराक नदी, इसके बारे में पूछा जाता है। ये इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे दूसरा नाम है सूरमा नदी, सूरमा नदी। और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स, मणिपुर की पहाड़ियों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से। चाहे तो आप नोट करके, जब मैं ऐसे नोट करवाया करूँ ना प्यारे दोस्तों, तो इसे नोट करके आप नीचे एक लाइन में लिख लिया करो। जब मैं कुछ इस तरीके से नोट्स करवाती हूँ और आपको दिख रहा है कि मैम अरे यार यहाँ पर जगह नहीं है, हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप नीचे नोट करके डालो, नोट और एरो लगाओ और लिख दो बराक नदी, जिसे सुरमा नदी कहा जाता है, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बराक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मणिपुर हिल्स। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम लिखो, आप इतने होशियार हो कि आप नोट करके भी लिख सकते हैं। जी, भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है, ये पूछ लेता है, ये नोट करके लिख देती हूँ देखो मैंने, तो कुछ आप भी इस तरह लिख दिया करो। अरवरी, भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है, ये याद रखना। अरवरी स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया, ये याद रखना। देखो एक कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करके लिखा दो, सुंदरबन डेल्टा में आपको कौन से बंगाल टाइगर मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में आपको क्या मिलेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर, हमेशा याद रखना, रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। और मयूर द्वीप, एग्जामिनर पूछ सकता है जो मयूर द्वीप है, क्योंकि आपका जो माजुली द्वीप है वो भी आपका कहाँ पर है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो अगर मयूर द्वीप की बात करूं तो मयूर द्वीप भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। कोई पूछे ना कहाँ पर है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बराक नदी का दूसरा नाम एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, जिसे कहते हैं सुरमा नदी। हिमालय की अधिकांश नदियां, हिमालय जो हिमालय से निकलती है ना सारी नदियां, हिमालय की नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय नदियां 12 मासी हैं। मतलब 12 मासी यानी सदा उसमें जल भरा रहता है, 12 मासी है, सदा जल भरा रहता है, कभी नहीं सूखती, सदा जल भरा रहता है, 12 मासी का मतलब। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिखा रही हूँ, क्या ताकि आपको याद रहे, है ना। लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है, लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसे कहा जाता है खूनी नदी, खूनी नदी, इसे खूनी नदी कहा जाता है। और मिजोरम का एक नाम है मोलेसिस बेसिन, ये और याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे पसंद आई कि मैं लिखवा दूं, मोलेसिस बेसिन। और ये आपका चैप्टर यहीं पे हो गया है समाप्त। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसे लोहित नदी को खूनी नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि याद रखना ये इसके अशांत वे तूफानी होने वे इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कणों के कारण, इसके अंदर लाल मिट्टी के कण पाए जाते हैं इसलिए इसे, और ये तूफानी है, ये अशांत है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बताया ना मैंने। कल करेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। आई होप सेशन आपको बहुत मज़े लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको हर चीज़ यहाँ पर क्लियर भी हुई होंगी। जी, इसका ब्रह्मपुत्र नदी का मैप दिखा देती हूँ। एक मैप मेरे पास ये है, यहाँ से निकली ब्रह्मपुत्र नदी, इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं, फिर यहाँ पे दिबांग आ गई, दिबांग और लोहित, ये सुबनसिरी, ये आपकी धनसिरी, ये कपिली, ये मानस, ये तिस्ता, ये सब नदियाँ मिल गई। इस तरीके से ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी का मैप हो गया।
एक मैप आप और देख सकते हैं। मैप मेरे पास गूगल के बहुत सारे रहते हैं। ये देखो कितना सुंदर सा मैप लिया है। ये देखो ये नीले कलर की ब्रह्मपुत्र नदी है, ये देख सकते हैं। दिबांग और लोहित ये रेड कलर की नदी यहाँ मिल रही है। माजुली द्वीप ये रहा, ये देख रहे हैं रेड कलर में, है ना। और लोहित नदी पर ही आपका कौन सा पुल है, तो आप बोलोगे मैम भूपेन हजारिका पुल है। यहाँ देखो दिखा रखा है लोहित नदी पर ये भूपेन हजारिका पुल है यानी ब्रिज है। यहाँ पे आपको सुबनसिरी सबसे लंबी सहायक नदी कामेंग, यहाँ पे मानस, संकोच, तिस्ता और तिस्ता नदी है ना। और ये आपकी यहाँ पे बूढ़ी दिहांग, लेसांग, चोटी, धनसिरी, कपिली, धुबरी। अब बताओ सेशन मजा आया? चलो तो अब मिलेंगे अब हम कल। आज का सेशन आपको बस मैम आज के लिए इतना ही। अच्छा पढ़ाया, सबको अच्छा आया? देखो जो बच्चा सोने की बात करता है, नींद आ रही है, मुंह धो के आओ। जो बच्चा कहता है मैम हम थक गए हैं, हम भाई ये कुछ बहाने नहीं है। प्लीज़ आप अच्छे से अपना चीज़ें कंप्लीट कीजिए। ये गलत बात है, आप ऐसे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे मैम नींद आ रही है, मैम सोना आ रहा है, कल भी आप यही कहोगे फिर। जी। सेशन कैसा लगा प्यारी सी कमेंट्स करके बताओ जल्दी से। बताओ भाई, लास्ट क्लास होती है तो ऐसे थोड़ी करोगे कि नींद आ रही है। तो अपनी आंखें खुली रखो और बोर्ड पर देखो ध्यान से, कुछ भी मतलब। तो अब कल होगी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ये हो गए हैं आपके सभी सेशन कंप्लीट। यस मैम बहुत मज़ा आया, थैंक्स मैम। मैम आप पढ़ाते हो तो दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, थैंक यू। तो अच्छे से पढ़ा करो ना, नींद किसे आती है यार, मैं भी तो जगी रहती हूँ, मैं तो लिखती हूँ, आप देखो तब भी तुम ऐसे करते हो। एक ये है कि कुछ बच्चे कहते हैं मैम मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन। चलो, थैंक यू। हेलो। हाँ खाला, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, ना अम्मी से बात कर लो। ये तो अम्मी भी भर नींद सो रही, मैं तो क्लास में ही थी, मैंने सोचा अम्मी जग रही। सो रही खाला, मुझे मुझे ही बताओ। वो भी सो रही ना साथ में, दोनों ही सो गई हैं, अर्शी भी सो रही वहीं पे। और अम्मी को भी नमाज वमाज पढ़ के नींद आ गई ना, नहा धो के। हाँ क्या, ये तो कह रही मैं तो जाऊंगी, जाऊंगी तो अर्शी संभाल लेगी ना उसको, छोटी को।